हाय, गुड मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियलिटी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली हैं। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको मैं आज आपको बतला देता हूँ, ठीक है ना। फिर अपना डिफरेंशियलिटी का लेक्चर ओवर हो जाएगा। देन वी कैन स्टार्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो मेरे ख्याल से पहले तो हम लोग लास्ट क्लास में जो कर रहे थे उसमें एक सवाल और है, वो कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट, डिफरेंशियलिटी में। तो अगर जो लास्ट आर्टिकल अगर वो अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसको एक दो बार अच्छे से करके देखिए, तभी मजा आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, तो कैसे नहीं निकालना है, सॉल्व करके निकालना है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर and fx is differentiable everywhere, find fx. fx is differentiable everywhere, find fx. fx बतलाना है, तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। करके देखते हैं। आप चाहो तो 2 मिनट के लिए को पॉज कर लो, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। जैसे आप देख सकते हो कि ये फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंशिएबल है हर जगह। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि अपन जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो f डैश x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू y, बताया था लास्ट क्लास में कि x और y कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट। तो हम लोग बोले कि f डैश x प्लस वाई इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, y डिफरेंशिएट। और x प्लस वाई का तो ऑफ कोर्स 1 प्लस 0 हो जाएगा, और fx कांस्टेंट हो गया, और इनटू f डैश वाई। अब दिख रहा है कि x की वैल्यू रखें या y की, तो ऑफ कोर्स y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू भी क्या रखते हैं, लेट्स सी 0 रख देते हैं। तो 0 रखते हैं, f डैश x इक्वल टू fx, y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0। तो इधर बन जाएगा f डैश 0। f डैश 0 तो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि y को 0 रखा है, f डैश 0 बना, तो ये कांस्टेंट बना। अब मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी f डैश 0 की, तो मैं तो अभी मान लेता हूं k into fx। अभी देखो f डैश x x के टर्म्स में नहीं, इस बार fx के टर्म्स में आ गया। तो मैं वही कह रहा था ना लास्ट क्लास में कि कभी-कभी डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है। क्या बन सकता है, कभी-कभी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बने तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। मैंने बताया था कि बहुत सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको ऐसा देख के बहुत सारा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन f डैश x को अगर आप dy by dx देखें, k इज कांस्टेंट, और इनटू क्या दिख रहे हैं, fx अगर y है, नहीं जनरली y इक्वल टू fx फंक्शन ही है ना, ये वाला y और ये वाला y सेम मत पकड़ लेना, ठीक है ना, नहीं तो फिर गए। तो हम लोगों ने k into y, तो मैंने इसका बताया था कि कैसे करते हैं कि y वाला एक साइड कर लेते हैं और x वाला एक साइड कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपको दो केसेस लेना पड़ेंगे। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि y 0 हो जाए, y 0 हो जाए तो फिर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि y वाला इकट्ठा एक साथ रखना है, y वाला इकट्ठा क्या करना है, एक साथ रखना है, और x वाला एक साथ रखना है। तो y को डिवाइड करोगे, समझ में आया क्या, तो तभी डिवाइड कर सकते हो जब नॉन जीरो क्वांटिटीज डिवाइड कर सकते हैं ना। तो एक केस हो सकता है कि y 0 है, तो उस केस में डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्या y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। जब y को 0 रखोगे यहां, तो इधर की साइड 0 हो जाएगा। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 0, dy by dx भी क्या होगा, 0। तो क्या y इक्वल टू 0 फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस। यानी कि आप लोग बोल रहे हैं कि एक तो फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज fx इक्वल टू 0। बिल्कुल ट्रिवियल चॉइस है, समझ में आएगा, fx इक्वल टू 0 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर y नॉन जीरो है तो क्या y से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो ये हो जाएगा dy अपॉन y इक्वल टू k dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y, ln y इक्वल टू kx प्लस c। अब यहां से देखते हैं कि f0 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर इस इक्वेशन में, फंक्शनल इक्वेशन में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखें, इधर बनेगा f0 और उधर बनेगा f0 का स्क्वायर। तो f0 क्या आ रहा है, 0, या फिर क्या आ रहा है, 1। f0 क्या आ रहा है, 0 या फिर 1। f0 इक्वल टू 0 तो इसी में हो जाएगा, समझ में आएगा।
और हम लोग बोल रहे हैं कि हमने ऑलरेडी माना है कि y नॉन जीरो है, तो हम f0 क्या मानते हुए चलेंगे बच्चों 1। तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो इधर बनेगा ln f0, अरे ये fx ही है एक्चुअली, तो y इक्वल टू fx हो गया ना, तो ये ln fx हो गया नहीं, तो ln f0 तो ln 1 तो 0, ये 0 समझ में आ रहा है, ये चॉइस उधर सेलेक्ट गया है, 1 रखोगे तो ln f0 कितना हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 0, तो c की वैल्यू अपने आप क्या होगी 0। तो fx इक्वल टू किस तरह का फॉर्म का फंक्शन आएगा e की पावर kx, जहां k को आप फर्दर इवैल्यूएट अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन होता तो k भी इवैल्यूएट हो जाता, बट फॉर द टाइमिंग आप समझिएगा कि एक फंक्शन आएगा fx इक्वल टू k, जहां k विल बी इन सम कांस्टेंट, k के लिए हमने f डैश 0, और हम लोग बोले दूसरा फंक्शन क्या आएगा fx इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह का सिंपल डिफरेंशियल, ये क्वेश्चन लेने का बस पर्पस ये है कि ये बच्चे नहीं कर पाते, 99% बच्चे बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते, जैसे dy by dx इक्वल टू ky या सर से पूछ लेंगे, तो फिर आईटी भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, समझ में आएगा। तो हम लोग ये समझिए कि अगर ऐसा कुछ है तो अपन डिवाइड करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो बस ये समझेंगे, ये डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, dy dx अलग अलग कैसे कर लिया सर, इन सब चीजों के बारे में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आएगा। तो तब तक के लिए देखेंगे, बाकी अपन सिंपल समझें कि इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई हैव डन दिस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंशियबिलिटी में ही बढ़ रहे हैं आगे। अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी में, दैट इज वर्टिकल टेंजेंट, दैट इज वर्टिकल टेंजेंट। अब आप देखोगे वर्टिकल टेंजेंट में ज्यादा कोई कुछ कहता नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये सब चीजें आती वाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूं कि इन केस कभी कुछ आए तो अपन उसको देख पाए ढंग से, समझ पाओ तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखिए और दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा पंचायती करने की मत सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको एज एन इंफॉर्मेशन लें, समझ में आएगा। पहली चीज मैं डेफिनेशन बताऊंगा और उस डेफिनेशन को स्टिक करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं कहीं अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो फिर दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है ना, वर्टिकल टेंजेंट अगर कोई फंक्शन बोल रहा है y इक्वल टू fx का x इक्वल टू x0 में, तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस। जब तक ये डेफिनेशन नहीं समझोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या कहता है इसका, कि अगर सुनना x इक्वल टू x0 पे वर्टिकल टेंजेंट तभी होगा, या फिर मैं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो, अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू हैव, डेफिनेशन पकड़ के चलना, फंक्शन कैसा है नहीं है वो सब दिमाग मत लगाना, अगर डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं बात खत्म है। अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी, इज सेड टू हैव, is said to have a vertical tangent, is said to have a vertical tangent at x equal to x0, ध्यान सुनेंगे, at x equal to x0 if f dash x0 plus and f dash x0 minus, यानी कि RHD LHD both approaches infinity, दोनों के दोनों किधर अप्रोच कर रहे हो, इंफिनिटी, और एक तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों f dash x0 प्लस और f dash x0 माइनस दोनों किधर जा रहे हो, इंफिनिटी, और f dash x0 प्लस f dash x0 माइनस बोथ अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि वर्टिकल टेंजेंट x0 पे कब होगा, जब f dash x0 प्लस एंड f dash x0 माइनस दोनों या तो इंफिनिटी जा रहा हो, या फिर f dash x0 प्लस और f dash x0 माइनस दोनों कहां जा रहा हो, माइनस इंफिनिटी। ये केस कभी नहीं सोचेंगे आप कि एक इंफिनिटी जा रहा हो f dash x0 प्लस और f dash x0 माइनस माइनस इंफिनिटी जा रहा हो तो आएगा वर्टिकल टेंजेंट, उस केस में वर्टिकल टेंजेंट नहीं कहेंगे। वर्टिकल टेंजेंट तभी कहेंगे जब दोनों के दोनों या तो इंफिनिटी जाएगा या दोनों के दोनों क्या जाएगा, माइनस इंफिनिटी। इस केस में ध्यान रखना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया है कि RHD LHD डिफरेंशिएबल होने के लिए बराबर तो होने चाहिए और साथ ही क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। तो आप देख सकते हैं इस केस में f dash x0 प्लस f dash x0 माइनस जो भी है
ये या तो पहले केस में इंफिनिटी जा रहा है या दूसरे केस में कहा जा रहा है माइनस इंफिनिटी। यानी आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि फंक्शन इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अपन को ये समझना चाहिए कि वर्टिकल टेंजेंट के केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, फिर भी टेंजेंट तो क्या है, एग्जिस्ट करता है। समझ में आएगा? तो अगर कोई बोलता है कि एट सम पॉइंट अ फंक्शन हैज अ टेंजेंट, एट सम पॉइंट अ फंक्शन हैज टेंजेंट, तो डज दिस नेसेसरली मीन कि फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल? सुनना ध्यान से। इफ समवन सेज कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये इसका ऑब्वियस मतलब होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है? आंसर इज नो। क्योंकि अगर टेंजेंट है तो वर्टिकल टेंजेंट भी हो सकता है, वर्टिकल टेंजेंट के केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब कोई बोलेगा कि फील कैसे आएगा, तो आप थोड़ा सा टेंजेंट को देख लो, वर्टिकल टाइप की फील आएगी, समझ में आएगा? तो वर्टिकल थोड़ा सा हिला के देखोगे उस टेंजेंट को, अपने आप फील आ जाएगा कि दोनों तरफ से या तो इंफिनिटी जाना चाहिए या दोनों तरफ से कहां जाना चाहिए, माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल अपन 2-3 बार देख ले वीडियो, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उसको अपने नोट्स में जरूर छाप लें, कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। fx इक्वल टू x की पावर 1/3 एट x इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका RHD निकाल दो, खुद से निकाल सकते हो, पहले 2 मिनट के लिए पॉज कर लो, पहले इसका RHD निकाल लो खुद से, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। h की पावर 1/3 माइनस 0 और अपॉन क्या आएगा h, ये पहले भी निकाल के दिखा चुका हूं मैं सब। तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस 1/h की पावर 2/3, 0 प्लस पे नीचे वाली क्वांटिटी 0 जा रही होगी, तो ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी। ऐसे ही जब आप LHD निकालोगे बच्चों, तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, तो माइनस h की पावर 1/3, और फिर से ये माइनस h की पावर 1/3 कटेगा तो यही बनेगा। तो आप देख सकते हो ये भी किधर जा रहा है, इंफिनिटी। मतलब RHD और LHD दोनों किधर जा रहा है, इंफिनिटी। यानी कि यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों, वर्टिकल टेंजेंट। क्या एग्जिस्ट करता है फंक्शन का, वर्टिकल टेंजेंट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ये चीज कहां जा रही है, इंफिनिटी। इनफैक्ट जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वहां भी ये चीज देख सकते हैं आप। सुनिएगा, जैसे x की पावर 1/3, सिंस अब तुम लोग समझदार मान सकता हूं ऑफिशियली, अगर अभी भी नहीं हुए तो फिर बहुत अच्छी बात है। x क्यूब का इनवर्स होता है, नहीं सोचना, थोड़ा सा फील लो। x क्यूब का इनवर्स क्या होगा, x की पावर 1/3। x क्यूब का ग्राफ बहुत बार बना के दिखा चुका हूं मैं, ऐसा होता है x क्यूब का ग्राफ। होता है क्या, x क्यूब ग्राफ ऐसा होता है, और यहाँ पे टेंजेंट कौन सी है, ये वाली लाइन, x एक्सिस। चलो डिफरेंशिएट कर लो, dy by dx is 3x square, 0 पे 0 आ जाएगा स्लोप, तो y इक्वल टू 0 लाइन विल बी द टेंजेंट। तो किसी को लग रहा है कि सर ये तो टेंजेंट काट रहा है ग्राफ को, तो बिल्कुल क्या मतलब, ये जो टेंजेंट टच करता है ये सब मिथ वहीं तक रहता है, कहां तक, 2D तक। 2D मतलब जहां पे हम सर्कल देख रहे हो, समझ में आएगा, इस तरह की चीजें देख रहे हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला देख रहे हैं, तो वहां पे बस ये फील आएगा कि टेंजेंट जो है वो टच ही कर रहा है, समझ में आएगा। बट अगले जब कैलकुलस ये सब चीजें जब चालू हुई तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेंजेंट होगा वो ग्राफ को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, वो ग्राफ को क्या कर सकता है बच्चों, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। देख सकते हो कि टेंजेंट है, इधर की साइड से टेंजेंट ये वाला है और इधर की साइड टेंजेंट ये वाला है, पूरा देखोगे तो टेंजेंट भी है और ये ग्राफ को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, समझ में आएगा। तो दिस इज नॉट कि मतलब सिर्फ यही होता है क्या, कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने में कोई चीज चेंज हो जाएगी, ना, ये ऐसा हो सकता है क्या कि जहां पे टच कर रहा हूं वहीं पे ग्राफ को क्या कर रहा हूं, इंटरसेक्ट। समझ में, इसके बारे में और भी बात करेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे बढ़ेंगे, तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप ये क्लियर हो गया क्या कि यही टेंजेंट है, और x क्यूब का अगर x की पावर 1/3 इनवर्स है तो y इक्वल टू x में क्या होगा, रिफ्लेक्शन। y इक्वल टू x में क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो अगर x एक्सिस टेंजेंट है x क्यूब का, तो x की पावर 1/3 का टेंजेंट कौन होगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, y x में x y में चला जाता है, तो ये देख लो y इक्वल टू x की पावर 1/3 इज अ न्यू फंक्शन। अब हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, तो y इक्वल टू x में जब रिफ्लेक्शन लोगे तो जो x एक्सिस पहले इसका टेंजेंट था, इसका टेंजेंट कौन होगा, y एक्सिस। तो कुल मिला के ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, यहां देखना, टेंजेंट y एक्सिस हो, इसके लिए देख रहे हो बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है, समझ में आ गया।
तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पॉइंट इसको स्मूथ ही कहेंगे, समझ में आएगा, यहाँ पे कोई चोंच चोंच नहीं बन रहा है, ठीक है ना, चाहो तो हाथ लगा के देख लो, कोई कटकुट नहीं रहा है, समझ में आएगा। बट स्मूथ पॉइंट का मतलब अभी ये नहीं समझेंगे कि वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो पॉइंट स्मूथ है, लेकिन ये फंक्शन कैसा होगा यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो दिस इज एन एग्जांपल जहां पे हम बता सकते हैं कि जीरो पे फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट का बिल्कुल सिंपल है, क्या करना पड़ता है कि हमें आरएसडी या रेसिड्यू उस पॉइंट का निकालना होता है, और वो दोनों अगर या तो इंफिनिटी जा रही है या दोनों माइनस इंफिनिटी जा रहे हैं, तो ही क्या बोल सकते हैं वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई खत्म। एक चीज और चाहो तो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कोई फंक्शन fx दिया हुआ है डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, मतलब कंटीन्यूअस भी होगा, जैसे देखना मान लो इस तरह का कोई फंक्शन है and these are some points lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 and lambda 5, ठीक है। पहली चीज जो है हम लोग बोल रहे हैं कि given fx is a differentiable function, given fx is a differentiable function, fx कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है क्या, given fx is a differentiable function। अब हमें किस पे कमेंट करना है, mod fx। सोचना, एक दो सवाल हम लोग धीरे धीरे पूछते हैं और फिर उस पर सोचना। हम लोग बोले क्या कि fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये दिया हुआ है, देख भी लो, समझ में आएगा। अब हम mod fx के डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी भी कमेंट करना चाहते हैं, ध्यान सुनना। हम लोग fx के बारे में पता है कि fx जो है बिल्कुल बिंदास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड नाउ वी वांट टू कमेंट अपॉन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ mod fx। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर fx डिफरेंशिएबल है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर fx डिफरेंशिएबल है तो mod fx हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। सोचो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि fx अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो mod fx हर जगह, मतलब mod fx अगर हर जगह डिफरेंशिएबल, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं mod fx हर जगह डिफरेंशिएबल होगा? नो। समझ गए होगे, क्योंकि mod fx जब बनाओगे तो ये वाला पार्ट ऐसे उल्टा होगा, ये वाला पार्ट ऐसे उल्टा होगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से जा रहा होगा, ये डॉटेड बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो mod fx जैसे ही बनाओगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो यू कैन सी कि fx तो दिया हुआ था हर जगह डिफरेंशिएबल, लेकिन mod fx हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं। इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं कि अगर fx डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो क्या mod fx उन सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा जहां fx नॉन जीरो है? कैन वी से कि mod fx will be differentiable at all those points where fx is non-zero? What do you say? Yes, very good. हेलो, यस। क्यों? क्योंकि जैसे ये पॉइंट छोड़ दो, ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, इस फंक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, बट फिर भी तुम सोचना आराम से कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको छोड़ दो, उसके अलावा हर जगह fx कैसा है, नॉन जीरो। इन 5 पॉइंट को छोड़ दें तो हमारे पास दिख रहा है कि हर जगह fx कैसी क्वांटिटी है, fx हर जगह, हर एक x पे, इन 5 x को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी x हैं सब जगह fx नॉन जीरो है। तो क्या fx डिफरेंशिएबल तो था ही सब जगह, fx इन 5 पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल था, लेकिन अभी हमने इन 5 पॉइंट्स को जहां पे हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है उनको हटा दिया पहले तो। अब इसके अलावा वो पॉइंट्स की बात करें जहां fx नॉन जीरो है, तो क्या बोल सकता हूं mod fx डिफरेंशिएबल होगा? यस, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनमें से कोई पॉइंट लिखेंगे, जैसे मान लो टेंजेंट ऐसा है, तो पलटते ही टेंजेंट इधर चला जाएगा, इसमें कोई चेंज थोड़ी होगा, मतलब टेंजेंट जो ऐसा था वो टेंजेंट ऊपर चला जाएगा। और मान लो कि ये fx पॉजिटिव ही था, तो वहां पे जो टेंजेंट है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा क्या? नहीं समझा? जो नेगेटिव पोर्शन है, जैसे ये वाला नेगेटिव पोर्शन है, इसका जैसे ये टेंजेंट था, तो इधर ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब टेंजेंट के साथ ही पलट जाएगा ना यार। तो यानी ये तो क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? बोलो ना, आना चाहिए ना। क्या कि उन पॉइंट्स की अगर बात करें जहां fx नॉन जीरो है, नहीं, उन पॉइंट्स की बात करें जहां fx नॉन जीरो है, कि अगर fx कैसा है, नॉन जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि mod fx क्या होगा, डिफरेंशिएबल, अगर fx कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो पहला पॉइंट यही लिख रहे हैं, क्या? at all those points where fx is differentiable
and non-zero, fx is differentiable and non-zero, mod fx will be differentiable. सोच लो एक बार और जो मैंने बोला उसको दोबारा से सुनो, जो मैंने भी बोला ना उसको दोबारा सुनो। ग्राफ में देख लो आप, जिन भी पॉइंट्स की बात करें जहां fx नॉन जीरो है, मतलब क्लियर है ना, इन 500 पॉइंट्स के अलावा वहां देख लो fx अगर डिफरेंशिएबल है तो mod fx भी कैसा है, डिफरेंशिएबल, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेंजेंट के साथ पलट जाएगा ना ऊपर, और अगर ऊपर ही है तब तो ऊपर टेंजेंट जैसा था वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट बहुत क्लियर है। बट ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वो पॉइंट जहां fx जीरो है, सुनना ध्यान से, अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैं स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जहां fx जीरो है। अब मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जहां fx कैसी क्वांटिटी है बच्चों, जीरो। तो जहां fx जीरो है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मॉड fx हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सोचो, fx अगर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड fx, सुनना ध्यान से, fx तो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये मैं बहुत बार से बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब बार बार अगर उसी में तुम्हारे को दिमाग में डाउट चल रहा हो तो बिल्कुल सोचो अपना दिमाग कैसे बन रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि fx तो डिफरेंशिएबल है, वो मानते हुए चल रहे हैं, वो बगल में भी लिख दिया है, ठीक है ना। अब सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां fx जीरो है, तो क्या बोल सकते हैं कि जहां fx जीरो है वहां मॉड fx डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। समझ में आ रहा ना क्यों? क्योंकि दिख रहा है बहुत सारे पॉइंट है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 जहां गड़बड़ है, क्या कि fx तो डिफरेंशिएबल था ओरिजिनली, बट मॉड fx डिफरेंशिएबल नहीं था, मॉड fx डिफरेंशिएबल नहीं था, दिख रहा है ना, सब जगह चोट बन गया। लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि fx जिन पॉइंट पे जीरो है, fx जिन पॉइंट पे जीरो है, fx जिन पॉइंट पे जीरो है वहां मॉड fx हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सोचो, fx जिन पॉइंट पे जीरो है वहां मॉड fx हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसका भी आंसर नो है, क्योंकि ये देखो एक पॉइंट जहां पे हम लोग बोलेंगे जैसे ही ये पलट के ऊपर गया तो अगर टेंजेंट ये था तो अभी भी टेंजेंट यही है भाई साहब, यानी मॉड fx तो यहां पे डिफरेंशिएबल ही होगा। मॉड fx लैम्डा 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, fx है। मॉड fx लैम्डा 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, fx है। मॉड fx लैम्डा 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, fx है। मॉड fx मॉड fx लैम्डा 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, fx है। और मॉड fx लैम्डा 5 पे डिफरेंशिएबल है, और fx भी डिफरेंशिएबल ओरिजिनली था ही। यानी कि हम इन दोनों में से कोई स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं जहां पे fx जीरो हो रहा है। जहां fx जीरो हो रहा है ना तो हम ये बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन तो वही है कि fx डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, और fx जीरो है, fx डिफरेंशिएबल है और fx क्या है, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि मॉड fx हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि मॉड fx हमेशा मतलब हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब उस केस में मॉड fx उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई बोले कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया कि एट ऑल दोस पॉइंट जहां fx जीरो हो रहा है और fx डिफरेंशिएबल है, मॉड fx मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मॉड fx मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम बता सकते हैं कि कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा? सोचो 2 मिनट। क्या हम बता सकते हैं कि मॉड fx कब डिफरेंशिएबल होगा? उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जहां fx जीरो है, कब डिफरेंशिएबल होगा, कब नहीं होगा? सोचो, आए समझ में तो बताओ। लग रहा है कुछ? नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, सोचो ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर जिन पॉइंट पे fx जीरो हो रहा है, जिन पॉइंट पे fx क्या हो रहा है, जीरो, देखना ध्यान दें। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जिन पॉइंट पे fx जीरो हो रहा है और साथ ही साथ fx का साइन चेंज हो रहा है, जैसे देखना इस पहले आप मॉड fx मत देखना, डॉटेड मत देखना, समझ में आएगा? डॉटेड देख रहे हो तो तुम अपने रिस्क पे देखते रहो, मैं इसकी fx की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो fx इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इसके आगे fx पॉजिटिव, इसके आगे पहले fx नेगेटिव है, इसके पहले जैसे fx कैसा है, पॉजिटिव, और इसके बाद fx कैसा है, नेगेटिव। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा डायग्राम देख के ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि किसी पॉइंट पे fx जीरो हो रहा है, उसके पहले नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है, उसके पहले पॉजिटिव है, उसके पहले पॉजिटिव है उस पॉइंट के, और उसके बाद नेगेटिव है, तो इन पॉइंट पे तो मॉड fx क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल।
बहुत सारे बच्चे कैसे सोचते हैं कि अगर fx डिफरेंशियल है और fx जीरो है और साथ ही साथ fx जीरो होने के साथ साथ जहां भी fx जीरो हो रहा है उसके पहले fx नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव, इन सब केसेस में तो क्या होगा, मॉड fx नॉन डिफरेंशियल। लेकिन हाँ, दोनों साइड अगर fx जैसे कि देख सकते हैं यहां पे अगर नेगेटिव है या फिर दोनों साइड fx कैसा है, पॉजिटिव, जिन पॉइंट पे fx क्या हो रहा है जीरो, तो वहां तो कैसा हो जाएगा, बोलो, वहां तो कैसा हो जाएगा, मॉड fx डिफरेंशियल। बट हम कह रहे हैं कि ये गलत है, पहली चीज समझना, ये बिल्कुल गलत है, समझ में आएगा। अब बोलो कैसे गलत है, सिंपल है, अभी हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब का देखा था ना ग्राफ, ऐसे देखो एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ना, यहां पे क्या दिख रहा है, जीरो पे जीरो, एक्स क्यूब डिफरेंशियल फंक्शन है क्या, यस, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन है, यस, फंक्शन इज डिफरेंशियल, और इसका डेरिवेटिव वैल्यू क्या आता है, जीरो। अभी बताया था कि ये टेंजेंट इधर से होता है और इधर वाला टेंजेंट ये होता है, इधर वाला टेंजेंट ये होता है, इधर वाला टेंजेंट ये होता है। तो देख सकते हो कि जीरो पे डिफरेंशियल है और जीरो पे जीरो भी है, और इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो रहा है। तो आपको पूछे कि इज मॉड एक्स क्यूब डिफरेंशियल और नॉन डिफरेंशियल, तो मॉड एक्स क्यूब इज डिफरेंशियल, even though you can see the sign is changing, then also mod x cube is differentiable। क्यों, कि mod x cube में ये वाला तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला पलटेगा तो ऐसा हो जाएगा। आप चाहो तो निकाल के भी देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर इधर से ऐसा ही रहेगा तो इसका टेंजेंट तो भाई यही होगा ना, और इधर वाला टेंजेंट तो ये, जैसे ये ऐसे था और ये पलट गया तो इसका टेंजेंट ये होगा, यानी कि अब यही वाला तो टेंजेंट रह जाएगा। मतलब इस केस में भी देख सकते हो कि मॉड एक्स क्यूब कैसा फंक्शन होगा, डिफरेंशियल। नहीं समझ में आया तो आरएसडी एलएसडी इसका निकाल लेना आप। फिर से बोलूं, अगर नहीं समझ में आया तो उसका क्या निकाल लेना आप, आरएसडी भी निकाल लेना और एलएसडी किसका, मॉड एक्स क्यूब का, दोनों साइड से जीरो हो जाएगा। जो बच्चे समझदार हैं उनको समझ में आ गया होगा कि इधर टेंजेंट ये था, इधर टेंजेंट ये था, ये तो पलटा नहीं तो इसका टेंजेंट तो यही रह जाएगा, लेकिन ये पलटा तब भी इसका टेंजेंट तो यही रहेगा नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट था, पलटने के बाद भी तो टेंजेंट ऐसे मरा हुआ था पहले, तो अभी भी मरा ही हुआ रहेगा। समझ में आएगा, यानी देख सकते हो कि ये कोई कंडीशन नहीं हुआ कि अगर फंक्शन का साइन चेंज हुआ, नहीं, फंक्शन का साइन चेंज हुआ तो मॉड fx क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। फंक्शन का साइन चेंज होने के बावजूद मॉड fx कैसा रह सकता है बच्चों, मॉड fx कैसा रह सकता है, डिफरेंशियल, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखा। तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया सिंपल सा हुआ कि यहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस ही था और यहां भी टेंजेंट एक्स एक्सिस ही था, तो पलटने के बाद भी बेचारा टेंजेंट एक्स एक्सिस था, तो प्योरली स्टेबल है, स्टेबिलिटी के साथ होता है ना काम, ऑर्डर पढ़ते हुए ना, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी वाला, तो टेंजेंट बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन जहां पे देख सकते हो कि इस तरह का केस आ रहा हो कि मान लो कि इस तरह का टेंजेंट है, जैसे देखो ये टेंजेंट, या कोई और दिखाऊं, ये वाला देखो, जैसे मान लो किस तरह का ये टेंजेंट है, देखो, तो जैसे ही पलटा तो ये वाला टेंजेंट तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये ग्राफ पलटने के कारण टेंजेंट ऐसा बन जाएगा। समझ में आएगा, तो यानी कि ये देख सकते हो कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अब 180 नहीं है, तो ये जो मॉड वाला जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। लेकिन सोचना कि अगर ये टेंजेंट का शेप ऐसा नहीं होता, ये इंक्लाइंड एट सम एंगल नॉन जीरो एंगल है, इंक्लाइंड है ना, सम नॉन एंगल नॉन जीरो एंगल, लेकिन मान लो कि ये जो टेंजेंट रहता वो इंक्लाइंड एट जीरो रहता, मतलब एक्स एक्सिस ही टेंजेंट रहता, तो ग्राफ उधर पलटता उलटता कुछ भी होता, टेंजेंट तो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ पड़ा रहता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द कंडीशन, सुनना, फाइनली एट ऑल दोस पॉइंट्स, एट ऑल दोस पॉइंट्स, यहां पॉइंट्स लिख लेना, वेयर fx is differentiable at all those points where fx is differentiable and yeah actually at all those points where fx is differentiable with क्या लिख रहे हैं कि fx equals 0 and f dash x equals 0, मतलब उन पॉइंट्स की बात हो रही है। चाहो तो इसको x नॉट लिख देता हूं मैं, ज्यादा अच्छा, एट ऑल दोस पॉइंट्स x नॉट, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही लेके आपको समझाया, एट ऑल दोस पॉइंट्स x नॉट वेयर fx इज डिफरेंशियल विद f dash x नॉट इज 0 एंड f of x नॉट इज 0 एंड f dash x नॉट इज 0, नहीं, दिस इंप्लाइज mod fx is also differentiable।
क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होगा ना। तो फिर से एक बार मैं पढ़ ले रहा हूं, सही है सैन, एट ऑल दोस पॉइंट्स x नॉट वेयर fx इज डिफरेंशिएबल विद, उसी पॉइंट पे fx नॉट तो जीरो था ही, क्योंकि नॉन जीरो के तो पहले क्लियर कर दिया, तो fx नॉट जीरो था एंड f डैश x नॉट भी जीरो है, तो दिस इंप्लाइज मॉड fx इज आल्सो डिफरेंशिएबल, बट इफ f of x नॉट इक्वल जीरो एंड f डैश x नॉट क्या, नॉन जीरो, this implies mod fx is non-differentiable. This implies mod fx is non-differentiable. सही है, समझ में आ गया। तो यहां पे आपका जो डिफरेंशियलिटी वाला चैप्टर है दैट इज ओवर, और अब जो अगला चैप्टर होगा वो होगा आपका क्या, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वाले जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे आपको यहीं पे, समझ में आएगा। बट वो सिंस मैंने कुछ लाइव क्लासेस करी थी पहले इन पास, समझ में आएगा, आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, मिलेंगे आपको यहीं पर, ये जो वेबसाइट से जैसे आपको मिल रही है अभी, या जो भी आपके पता नहीं ERP वगैरह मिल रही है, जैसे ही मिल रही हो वैसे ही मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो मैंने प्रीवियसली कुछ लाइव किया हुआ था, तो अब वो वाले लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें होमवर्क्स नहीं है, तो होमवर्क्स में तुम्हें अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो कोई भी एक आध दो बच्चा जो है वो लिख के भेज देना, या फिर होमवर्क जो होगा इसी ERP में ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज का तो होमवर्क मैं लिख देता हूं। बट हम लोग बोले कि डिफरेंशियलिटी ओवर हो गया, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपको जो क्लासेस हैं वो पहले की कुछ लाइव क्लासेस थी, तो उसी को अब दिया जाएगा, ठीक है। उसमें होमवर्क इंक्लूडेड नहीं है, तो होमवर्क आपको अलग से देंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से अभी तो डिफरेंशियलिटी की शीट में जो भी बचा हुआ होगा रिमेनिंग, ये सब होमवर्क में आपका डिफरेंशियलिटी की शीट में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो कर लेंगे, समझ में आएगा। और बाकी देखते हैं, अगर कुछ और होगा तो फिर मैं बतलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, और जीवन यापन अच्छे से करें, ठीक है। तो जब भी अगर कोई सूचना होगी रिगार्डिंग यहाँ आने की तो दिया जाएगा, अननेसेसरी पूछ के परेशान करने या होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस अगर चालू होंगी तो आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए कि सर नहीं बताया जाएगा, या हमें कुछ पता चल जाता है पहले से कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दो पार्ट में चीजें चल रही हैं। पहली पार्ट की चीज तो ये है कि भाई हम लोग को इंस्टीट्यूशन में क्या क्या ख्याल रखना है, कैसे बच्चे आएंगे, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना है कि भाई वो बच्चा जो है मिक्स ना हो या कोई ऐसी चीज नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, वो सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा कि बच्चा जो है हॉस्टल में किस तरीके से रहे, बच्चे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी कैसे पूरी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो सारी चीजों का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो उस पे भी आप मतलब देखते रहिए कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। दूसरा है बच्चों को बुलाने का, तो उस पर भी कोई निर्णय नहीं है, जब निर्णय होगा तो बताया जाएगा। अपन बार बार मैसेज से पूछकर खुद को परेशान करना है, एंजाइटी डेवलप करना है, वो सब चीजें छोड़ दें। अगर पेरेंट्स भी आपको कह रहे हैं कि भाई पूछ लो या कर लो, तो अभी कोई रिप्लाई दे नहीं सकते हैं एक्चुअली, क्यों, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, और जब होगा तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, समझ में आएगा। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, ठीक है। आराम से पढ़िए, समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।